नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा एडीओ की वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है और इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसका काफ़ी बच्चों को काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार था और ख़ासकर हरियाणा के बच्चों को, क्योंकि हरियाणा में ऑलरेडी वैकेंसीज़ के लिए अगर हम बात करें या बेरोज़गारी की दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा है ना। तो वहाँ पर नौकरियों का अकाल है और उसमें अगर एक बूंद भी अगर टपक जाती है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात होती है और वही काम यहाँ पर इस वैकेंसी ने किया है। हरियाणा एडीओ की वैकेंसी अगेन से रिलीज हो चुकी है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो आपको एडीओ के अंदर एक तो सोइल कंजर्वेशन आपका एडीओ है और दूसरा आपका पोस्ट यहाँ पर है नॉर्मल जो आपका एडीओ का पोस्ट होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर का पोस्ट होता है। इसमें टोटल 600 पोस्ट है और सोइल कंजर्वेशन में आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 100 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो चुकी हैं आपकी 700 पोस्ट। लेकिन यहां पर पिछली बार की तरह इन्होंने एक आपका जो है कहीं ना कहीं लूप होल रख दिया है, लेकिन ये मैक्सिमम बच्चे जो है इसमें कवर हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो याद होगा लास्ट ईयर जो है इन्होंने क्या बोला था कि बीएससी एग्रीकल्चर वो भी आईसीआर एग्रीडेटेड यूनिवर्सिटी से ही बच्चे फिल कर सकते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने अलाउ कर दिया है बिना आईसीआर वाले बच्चों को भी। लेकिन वहां पर कंडीशन रखी है कि आप ऑनर्स की डिग्री यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स आपके साथ पास होना चाहिए। अगर आपके पास ऑनर्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी खासी हैं और अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो तो इस पोस्ट को अचीव कर सकते हो। बहुत अच्छा आपके पास टारगेट है, बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास और एक शॉर्ट टर्म आपका गोल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी ये लोग जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द तैयारी में जुट जाएं। अभी तक इन लोगों ने सिलेबस रिलीज नहीं किया है, लेकिन इन्होंने बोल दिया है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 29 जून से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आज अगर हम बात करें तो 23 जून है, तो ये 29 जून से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो आपका स्टार्ट होगा और 19 जुलाई तक ये आपको अप्लाई करना होगा। यानी कि एग्जाम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द जुलाई, यानी कि आफ्टर द जुलाई यानी कि अगस्त या सितंबर में अगर एग्जाम होता है तो आपके पास कम समय में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्रैब कर पाएं। और एक चीज ध्यान रखने वाली यहां पर यह है कि जैसे एक तो ये सोइल कंजर्वेशन आपका नॉर्मल है और एक सोइल कंजर्वेशन का है, दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें तो सेम है आपका कि कब अप्लाई करना है और आपका जो है कब इसका क्लोजिंग डेट होगा। यानी कि फॉर्म का आपका जो है सेम है। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर आपकी 100 है, यहां पर आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी 600 है। अब जो देखने वाली बात यह है कि जो यहां पर आपका है इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, तो एलिजिबिलिटी को अच्छे से चेक करिएगा, क्योंकि यहां अगर हम बात करें हैं तो आपका अप्लाई कैसे करना है तो हरियाणा की वेबसाइट का लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट मैंने ऑलरेडी बोल दिया, टोटल कितना है आपका 600 वैकेंसीज हैं और इसमें यहां आप लोग देख सकते हैं कि डिग्री जो है बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन साथ में क्या डाल दिया इन्होंने, ऑनर्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा। संस्कृत और हिंदी अप टू मैट्रिकुलेशन और 12th एमबीए बीए, यानी कि आपके पास संस्कृत या हिंदी दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो 10वीं में हो या आपका 12वीं में हो या आपका ग्रेजुएशन के टाइम आपने या मास्टर के टाइम पर कभी भी आपके पास हिंदी सब्जेक्ट अगर है तो आप आराम से अप्लाई इसको कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो सोइल कंजर्वेशन ऑफिसर है, यहां अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो वो भी आपको मैं शो कर देता हूं कि इसके अंदर कौन आपका अप्लाई कर सकता है। तो एक चीज देखिएगा जरा कि इसके अंदर जो आपका पोस्ट है ये रहा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से आज से ही जुट जाइए अपनी प्रिपरेशन में, मेहनत को दिन दोगुनी रात जोगनी स्टार्ट कर दीजिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। आप डेफिनेटली इस टारगेट को अचीव कर सकते हो, लेकिन बार बार बोलता हूं मेहनत करोगे तभी इस चीज को अचीव कर सकते हो। और हाँ, इसके लिए सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। अभी तक इन लोगों ने कोई डिफाइन नहीं किया है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि इन्होंने जो आपका एग्जाम है अभी कब होगा कैसे होगा वो आपका मेंशन भी नहीं किया है, लेकिन जब भी आपका इनका सिलेबस आता है कि सिलेबस क्या रहेगा कैसे रहेगा तो वो आपको जो है अच्छे से प्रोवाइड
करवा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिलेटेड है कि कौन, जैसे आपको पता होगा ओबीसी वगैरह के लिए जो सर्टिफिकेट वगैरह आप दिए जाते हैं उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है आप लोग इनको एक बार नोटिफिकेशन को पढ़कर फिर उसके बाद, और हाँ एप्लीकेशन फीस आपकी टोटल जो है 1000 एज यूजुअल। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इन्होंने ये फीस, और आई डोंट नो कि जो पिछली बार फीस ली गई थी वो वापस होगी या नहीं होगी, उसमें मेरा यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ना ही मैंने ली थी, तो सो मेरे से ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आप लोगों का। डेफिनेटली एचपीएससी आपको इस चीज़ को कंफर्म कर सकती है कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको जो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपकी एक तो ड्यूली जो आपकी स्कैन फोटो है आपकी, और उसके बाद आपका यहाँ पर सिग्नेचर आपके, और उसके बाद आपकी डिग्री और डिग्री के मार्कशीट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके हैं, उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ, या आपके पास जो एससीबीसी जो भी आपकी कैटेगरी है उसका, और उसके बाद आपका हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट अगर आप हरियाणा से अप्लाई करते हो, है ना। और नेक्स्ट आपका है स्कैन कॉपी ऑफ एनओसी फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब उनके लिए है ये, तो अलग अलग आपका जिस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ यहाँ पर आपका जो है सब्सक्राइब की बात की गई है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लो विजन के लोग होते हैं या कुछ हैंडीकेप्ड होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा आपका 20 मिनट दिया जाएगा। ये आपको डेफिनेटली पता ही होगा कि मोस्ट प्रोबेबली जब भी कोई वैकेंसी रिलीज होती है तो उसमें अगर सब्सक्राइब आपके पास होता है, अगर आपका कोई सी इस प्रकार से आप डिसेबिलिटी है तो डेफिनेटली आपको जो है इस चीज़ का चांस दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों ने ऐसा कुछ यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है कि किस प्रकार से, है ना। और एक चीज़ और इन्होंने क्या बोला है, नो रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट रिसीव्ड फ्रॉम ए कैंडिडेट आफ्टर सी हैज सबमिटेड हिज एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने वाली ये है कि इसमें इन लोगों ने ना तो सिलेबस ना पैटर्न दोनों को ही डिसाइड नहीं किया है। लेकिन अगर आप लोग आज से ही प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप आज से ही एक तो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट और एक आपका यहाँ पर सॉइल साइंस सब्जेक्ट, इन दोनों को अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो दोनों ही पोस्ट के लिए ये सिलेबस आपका इंपॉर्टेंट है। सॉइल कंजर्वेशन के लिए अगर आप लोग जा रहे हो तो सॉइल को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, ठीक है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इतना भी आपको देखना पड़ेगा कि प्लांट फिजियोलॉजी भी आप जरूर पढ़ें, नॉर्मल जो आपकी आती है। और उसके साथ अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर बॉटनी, देखो बॉटनी इतनी ज़्यादा नहीं कि हम सारी बॉटनी पढ़ेंगे, लेकिन नहीं जो हमारे प्लांट से रिलेटेड जैसे आपका फिजियोलॉजी का जो पार्ट होता है ना, उसी के साथ रिलेट करते हुए उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी आपके पास, वो ये कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल के अंदर, तो जनरल में जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉरेस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है या एक्सटेंशन है, क्योंकि आपको पता है आप एडीओ की पोस्ट पे जा रहे हो और एडीओ का काम एक्चुअल में क्या होता है, एक्सटेंशन लेवल पे वर्क होता है, तो डेफिनेटली आपको उसका पार्ट भी कवर करना पड़ेगा। यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में आपकी हरियाणा की या इंडिया की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको भी जरूर फोकस कर रहे हैं ना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा में अभी आपका मेरा पानी मेरी विरासत आपकी योजना चल रही है, तो आपका क्या है उस चीज को जरूर अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से उसको कवर कर सको, ये बहुत जरूरी है। और याद रखना सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना। अगर आपका सिलेबस रिलीज जल्दी हो जाता है, अगर सिलेबस रिलीज नहीं होता है तो आप सिलेबस का वेट मत कीजिए, अभी से अपनी प्रिपरेशन के अंदर जुट जाइए, क्योंकि ये चीज अगर आप अभी से कवर कर लेते हो, देखो डेफिनेटली एग्रोनॉमी और सॉइल तो पूछा ही जाएगा, ये तो मैं वादा कर सकता हूं आप लोगों से, ठीक है। तो आप इन दोनों के लिए तो अभी से प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, और एक्सटेंशन यानी कि स्कीम का पार्ट भी डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी ये एचपीएससी है तो डेफिनेटली इसमें हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि हरियाणा का जीके का थोड़ा बहुत पार्ट ये पूछ लें 10-15 नंबर का, और अगर पॉसिबिलिटी हुई तो ये लोग आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जो कि नॉर्मल आपके पंजाब एडीओ में भी पूछा जाता है, तो उसको भी 10-15 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो पूछा जा सकता है, उसके लिए भी आप लोग रेडी रहें। लेकिन यहां पर मैं फिर बोल रहा हूं कि अभी तक सिलेबस और पैटर्न दोनों ही डिसाइडेड नहीं है, तो इस चीज को आपका क्लैरिफाई करना बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा। तो एक बार के लिए जब भी अपडेट होगी तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। बाकी इसके रिलेटेड हम लोगों ने आपका 15 जुलाई से बैच को डिसाइड कर दिया है, आप लोग जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।